तो अभी हम बात करने वाले हैं मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में। मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। मेटल के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है जिससे हम उसको पीट करके हम उसको सीड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड है, सोना है या चांदी है, तो अगर हम देखते हैं तो लोहार उसको सुनार क्या करता है कि बार बार उसको थोड़ा पीट करके एकदम पतली सीट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये एक तरह का मेटल की क्वालिटी होती है और मेटल के इस क्वालिटी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। लेकिन ये जो क्वालिटी होती है नॉन मेटल के अंदर नहीं होती है। अगर हम देखें कि लकड़ी हो या प्लास्टिक हो तो हम उसको पीट करके उसको हम एक पतली सीट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेटल का अगर हम एग्जांपल देखें तो मेटल की एग्जांपल क्या क्या होती है, गोल्ड होती है, सिल्वर होती है, कॉपर होती है, आयरन होती है, एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं मेटल के। अगर बात करें जैसे एल्युमिनियम आप लोग देखे होंगे पोल पर लगा होता है, कॉपर की वायर होती है, तो ये सारे एग्जांपल होती है मेटल की। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो वुड होती है, प्लास्टिक होती है, ब्रिक्स होती है, एक्सेट्रा। जैसे कि ये वॉल है, ब्रिक्स है या वुड का बना हुआ कोई भी सामान है, तो वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन मेटल। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मेटल जो होती है वो अपने अंदर से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देती है। जैसे कि कॉपर की वायर होती है, एल्युमिनियम की वायर होती है। कहीं आप लोग लकड़ी का वायर सुने हैं? नहीं ना। तो उसी तरह से ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, लेकिन ये जो होती है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देती है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो वायर होती है कॉपर की, उसके अंदर प्लास्टिक का कवरेज दिया जाता है, प्लास्टिक से उसको ढक कर रखा जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से उसको टच करे वायर को तो उसको कोई करेंट ना लगे। रिजिडिटी की अगर बात करें तो मेटल जो होती है वो ज़्यादा रिजिड होती है कंपेयर टू लकड़ी। जो वुड होती है या प्लास्टिक होती है वो कंपेयर टू मेटल लेस रिजिड होती है, लेकिन मेटल नॉन मेटल की कंपेयर में अधिक रिजिड होती है।
अलॉय क्या होती है? अलॉय होता है कि दो या दो से अधिक मेटल जब एक दूसरे के साथ मिलकर एक तीसरे टाइप का मेटल तैयार कर ले, जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कार्बन, ये सब मिल करके एक अलग टाइप का मेटल तैयार करते हैं जिसको स्टील बोला जाता है। तो स्टील के अंदर क्या होती है, एक अलग टाइप की क्वालिटीज आ जाती है। जैसे मेटल के अंदर क्या होता है, जैसे आयरन है तो आयरन के अंदर कोरोजन लगने की चांस ज़्यादा होती है, लेकिन स्टील जब वो एलॉय बन जाता है तो एलॉय उसके स्टील के अंदर कोरोजन कम लगती है और इससे इसकी जो लाइफ होती है आयरन की वो बढ़ जाती है। तो अलॉय फॉर्मेशन की जो क्वालिटी होती है वो मेटल के अंदर तो होती है लेकिन नॉन मेटल के अंदर नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लकड़ी और प्लास्टिक और भी जो अलग टाइप के नॉन मेटल हैं तो उनको हम मिला करके अलॉय बना सकें। अगर हम बात करें शाइनिंग की तो जो मेटल होती है वो ज़्यादा शाइन करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो लेस शाइन करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब किसी मेटल के अंदर हीट को पास किया जाता है तो हीट के पास करने से उसके अंदर एक स्ट्रेस बिल्ड होता है और स्ट्रेस के बिल्ड होने से वो एक्सपैंड करता है जिससे उसकी लेंथ बढ़ जाती है मेटल की। तो ये सारी क्वालिटी हम मेटल के अंदर तो देखते हैं लेकिन नॉन मेटल के अंदर नहीं होती है। नॉन मेटल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि हम लकड़ी के ऊपर अगर लोड डालते जाएँ तो वो उसकी लेंथ बढ़ जाए। So all these are quality of metal and these are qualities of non-metal। अब इसके बाद हम तीसरी क्वालिटीज़ की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी होती है कि ये मेटल की भी बिहेवियर को शो करता है और नॉन मेटल की भी बिहेवियर को शो करता है। किसी जगह पर ज़्यादा मेटल की शो करता है, किसी पर नॉन मेटल की ज़्यादा शो करता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी, तो इसकी एग्जांपल है आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, इसका हम कहाँ पर जो
हम बनाते हैं, सर्किट वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स देखे होंगे बनाया, उसमें होता है रेजिस्टेंस वगैरह इस टाइप से, तो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका आर्सेनिक और एंटीमनी। तो ये मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हम इसके आगे और भी बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मिनरल क्या होती है। मिनरल जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का रॉक होता है जिसके अंदर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज मिनरल। ठीक है, मतलब उस मिनरल में क्या होता है, जिस मिनरल में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है मेटल्स को निकालने की, तो उसको हम बोलते हैं ओर। तो इस तरीके से हम मिनरल से ओर को प्राप्त करते हैं और उस ओर से मेटल को निकाला जाता है। तो वो सारी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है कि कैसे हम एक मिनरल और ओर को यूज करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसकी भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, वो बहुत सारी प्रोसेस से हो करके हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक सिंपल से चीज़, मतलब कि प्रोसेस से गुजर करके। अलग अलग मेटल होती हैं, अलग अलग मेटल होता है, तो उसके लिए अलग अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यूज करके सारे के सारे मेटल को और से एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक है,